देखें, इस तरह का कब्जा अगर आप साबित करना चाहते हैं, मान लेते हैं 40 साल, जैसे आप कह रहे हैं 40 साल से जो आपका कब्जा है ज़मीन पर, तो मायने रखता है 40 साल का कब्जा जो है। अब ये 40 साल का कब्जा मान लेते हैं, कोई भी अगर आप इस पर मकान बना दिए हैं, ठीक है, और उसमें साथ में जो है उस मकान में आप रहते भी हैं, ठीक है, रहते भी हैं, और ये बात साबित करने में आपके पास जो है दस्तावेज हैं कि आप प्रूव कर सकते हैं कि इस मकान में आप 40 साल से रह रहे हैं, तो आप जो कानूनी तौर पर जो है मालिकाना हक का जो है यहाँ पर, है ना, मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। लेकिन समस्या होता क्या है, एक्चुअली समस्या ये होता है कि ये व्यक्ति जो है ज़मीन खरीद लिया। अब खरीद लिया, ऐसे लोगों से खरीद लिया जिन पर विश्वास था कि ज़मीन मान लेते पैसा देंगे, तो इनसे एग्रीमेंट क्या करेंगे, हमारे रिश्तेदार है, परिवार के सदस्य हैं, तो इनको तो हम जान ही रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पैसा वो ले लिए, ज़मीन भी दे दिए, पोजीशन भी दे दिए, लेकिन ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हुई, ज़मीन का जो है एक तरह से पूरा डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हुआ। अब ये समय बीतता गया और एक दिन ऐसा समय आया कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब वो तो उस दुनिया में है ही नहीं, अब उनके बच्चे हैं, ज़मीन का दावा करेंगे, ये मेरी ज़मीन पर आप मकान बना दिए, खाली कीजिए, इसको हटाइए। तो अगर उस सिचुएशन में अगर इस तरह का समस्या आपके साथ अगर आता है तो क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं सर, मेरे एक रिश्तेदार की ज़मीन थी और मेरे घरवाली ने एक तरह से ले ली थी पिछले 40 साल पहले, और उसको अपने नाम जो है कराया था। अब मेरे रिश्तेदार का लड़का जो है आके अपना हक जमाने की बात कर रहा है और हम 40 साल से ज़्यादा काबिज हैं, तो क्या करें सर। तो देखें, हम आपको बता दें कि अगर आपका मान लेते हैं रिश्तेदार से ज़मीन लिया गया था, 40 साल पहले लिया गया था और नाम नहीं कराया, अब उसका लड़का मान लेते परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो आप जो अगर उस ज़मीन पर अगर आप खेती करते हैं, तब देखें खेती करने में होता है कि साबित करना ये बात थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर उस ज़मीन पर अगर आपका मकान होगा, तब उस मकान से आपको कोई नहीं हटा सकता है। आप भी आसानी से ये बात प्रूफ करने में सक्षम रहेंगे कि आप जो है 40 साल से उस मकान में रहते हैं। अब खेती वाली ज़मीन में क्या होता है, हो सकता है दूसरे को बेच दे, दूसरा व्यक्ति आकर उस खेत पर कब्जा कर लेगा, तो आपके हाथों से ज़मीन चली गई, आपके पास कोई प्रूफ नहीं था कि वो ज़मीन आपका था, आपके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जिसको आप दिखा सकते हैं, दे सकते हैं और ये कह सकते हैं कि इस जमीन पर आपका जो है कानूनी तौर पर मालिकाना हक है। अगला सवाल है सर, दादा के नाम से जमीन है और बाबा 2 भाई है जो अलग हो गए हैं। एक बाबा के 5 लड़के और एक के 2 भाई हैं। अब एक भाई के 5 लड़के जमीन नहीं दे रहे हैं, छोटे भाई के 2 लड़के को जो है जान से मारने की धमकी देते हैं, क्या करें। देखें, यहाँ पर जो है कि अगर जो दादा के जो है नाम से ज़मीन है, ठीक है, दादा परदादा जिनके नाम से ज़मीन है, तो अब यहाँ पर बाबा 2 भाई हैं जो अलग हो गए। एक बाबा के 5 लड़का है मान लेते हैं, ठीक है, ये इनका एक तरह से 5 एक तरह से लड़का है और एक का जो है यहाँ पर एक भाई का जो है यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर इनका जो एक भाई होगा, दादा का मान लेते हैं भाई है, तो इनका जो है यहाँ पर 2 लड़का है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, एक भाई के 5 लड़के जमीन नहीं दे रहे हैं, छोटे भाई के 2 लड़के को जान से मारने की धमकी देते हैं। देखें, इसमें क्या है कि अब जो है आपको अगर मान लेते हैं जमीन नहीं देना चाहता है, तो आप सिविल कोर्ट से जो है बंटवारा सूट में जा सकते हैं, ठीक है, यानी केस फाइल कर सकते हैं और यह भी आरोप लगा सकते हैं कि जो जमीन अगर हम मांगते हैं तो हमको इसमें जान से मारने की धमकी देता है, तंग करता है, प्रताड़ित करता है, जो भी बातें है। देखें, कोर्ट के सामने आप अगर मान लेते हैं, लेकिन जो बात कहेंगे वो बात प्रूफ अगर आप दिखा दें तो वो सबसे एक तरह से सही प्रूफ है। मान लेते हैं कोई वीडियो आप बना लिए या कोई अगर ऐसा प्रूफ है जिसमें वो जो कह रहा है वो बात आप एक तरह से साबित कर सके, तो ये इससे ये बात क्या होता है, स्पष्ट हो जाता है कि नहीं जो बात है वो सही, आप जो कह रहे हैं वो सही है। सवाल है सर, मेरे दादाजी से जो है ना गलत तरीके से जमीन लिखवा लिया था लोगों ने, अभी तक जो है दाखिल खारिज 1995 नहीं हुआ, क्या मेरा जमीन वापस मिल सकता है। दूसरी बात, जमीन का जो है वहां पर उपयोग भी वही लोग कर रहे हैं। देखें, सबसे बड़ा बात यहाँ पर है कि दादा से अगर जमीन को लिखवा लिया था ना और अभी तक अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है ना, दाखिल यहाँ पर जो खारिज है
वो अगर नहीं हुआ, ये बात को आप सही तरीके से समझ लें, तो अभी तो आप ज़मीन आपके नाम ही है, आप चाहेंगे तो दूसरे को बेच सकते हैं, ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर दादा से होता है कि मान लीजिए जबरन लिखवा लिया, गलत तरीके से लिखवा लिया, धोखे से लिखवा लिया, तो फिर आप दूसरे को बेच दें वो ज़मीन, आपके नाम अभी ज़मीन है ही। अब जिसके यहाँ कब्जा है वो फिर दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति होगा जमीन जाकर कब्जा कर लेगा। लेकिन देखें ये कानूनी तौर से जो है गलत है। इसलिए गलत है कि मान लेते हैं ये दादा के नाम से ज़मीन है और दादा के द्वारा अगर एक बार रजिस्ट्री कर दिया गया, ठीक है, एक बार यहाँ पर अगर बेच दिया गया तो उनको कानूनी तौर पर दोबारा बेचने का कोई भी अधिकार नहीं है। मतलब एक बार अगर प्रॉपर्टी बिका तो दोबारा बेचने का कानूनी अधिकार नहीं है। अगला सवाल है, जमींदार के नाम अगर खतियान है तो जमींदार खुद अपने जमीन को किसी के नाम रजिस्ट्री कर दिया तो जमींदार का जमीन होगा या खरीदार का जमीन होगा। कृपया इस टॉपिक पर जो है देखें, अगर मान लेते हैं जो जमींदार है, ठीक है, जमींदार के जो एक तरह से नाम यहाँ पर अगर देखा जाए तो खतियान अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो जमींदार खुद अगर मान लेते हैं जो अपने जमीन को किसी के नाम से अगर रजिस्ट्री कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा, जमींदार का जमीन होगा कि खरीदार का? तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, जिसके नाम रजिस्ट्री जब हो गया तो सीधी सी बात है जमींदार का तो जमीन था ही, लेकिन जमींदार तो जमीन का रजिस्ट्री कर दिया। तो जब जमींदार जमीन का रजिस्ट्री कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर संपत्ति सीधी सी बात है कि जो होगा वो जो खरीदा जिसके नाम से रजिस्ट्री हुआ उसी का जमीन होगा। अगला सवाल है, सर हमारे पैतृक घर का जो मुआवजा है 2 भाइयों ने ले लिया जबकि 3 भाई होते हैं, अब क्या करें? ठीक है, और यहाँ पर तीसरे भाई ने एक जो है यहाँ पर दुकान का जो है नींव रखा था, उसका भी मुआवजा जो है यहाँ पर आया है, बट यहाँ पर जो है नहीं लिया, क्योंकि जिस घर में यहाँ पर रहता हूँ उसका जो मुआवजा है वो किसी और ने ले लिया है। तो मैं देखें आपको बता दूं, देखें पैतृक यहाँ पर जो घर की बात है, ठीक है, पैतृक घर की अगर यहाँ पर जो बात है, ठीक है, तो ये 2 भाइयों एक तरह से ने ले लिया है, ठीक है, 2 भाइयों यहाँ पर ने ले लिया है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात वो क्या होती है कि ये जब भाई ही मान लेते हैं धोखा कर रहा है, छल कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो जो परिवार के लोग ही आपके साथ धोखा कर रहे हैं तो आप विश्वास किस पे कर सकते हैं? लेकिन यहाँ पर कानून है, आप कानूनी प्रक्रिया में जा सकते हैं, आप पार्टीशन में जा सकते हैं, आप अपने परिवार का एक हिस्सेदार हैं, ठीक है, और किसी भी हिस्सेदार का हक जो है कानूनी तौर पर कोई नहीं ले सकता है। तो आपके पास एक बेहतर विकल्प है कि आप जो है अपने संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए आप पार्टीशन में जा सकते हैं। अगला सवाल है, अगर पिता नहीं है और मां के नाम से जमीन है, सरपंच मुखिया पंचों के बिना बंटवारा कर दिया, 3 बेटे का जो है यहाँ पर बराबरी, पंच सरपंच के सामने है बराबर का हिस्सा देने के बाद भी यहाँ पर 3 बेटा में से 1 बेटा को नहीं देना चाहता है, माँ ऐसा एक तरह से मैं ऐसे हालात में, है ना, 2 बेटे को हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए। तो देखें होगा क्या, पिता जो है नहीं है और माँ के नाम से अगर जमीन है, ठीक है, तो अब यहाँ पर बंटवारा कर दिया है 3 बेटा का जो बराबर में है, तो हिस्सा अगर मान लेते हैं कोई भी 3 हिस्से में अगर बांट दिया गया प्रॉपर्टी तो 3 अलग अलग हिस्सा हो जाएगा। अब अगर कोई भी जो है एक बड़े बेटे को नहीं देना चाहते हैं, मान लेते हैं 3 बेटा में से 1 बेटा जो है यहाँ पर या बड़े बेटा को नहीं देना चाहते हैं माँ ऐसा हालात में, तो सीधी सी बात है कि अगर बड़ा बेटा को माँ नहीं देना चाहते हैं तो माँ के ऊपर डिपेंड तो करता है कि माँ के नाम अगर संपत्ति है तो कानूनी तौर पर माँ का पूरा अधिकार होता है, ठीक है। अगर कोई भी संपत्ति पिता के नाम है और कोई भी संपत्ति माँ के नाम है, दोनों में फर्क होता है। पिता के नाम संपत्ति जो है उस पे जो है पिता की मृत्यु के बाद सभी लोग उत्तराधिकारी होंगे और पिता के जीवन काल में भी अगर वो पैतृक संपत्ति है तो सभी उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन अगर कोई संपत्ति माँ के नाम है तो माँ के नाम पर ऐसे जो है एक तरह से
अपना शेयर, अपना हक लेने के लिए जो है आप दावा पेश नहीं कर सकते हैं। और माँ को पूरा राइट है कि वो संपत्ति किसी एक बेटा को रजिस्ट्री करना चाहे या किसी एक बेटा को देना चाहे तो वो दे सकती हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।